अस्सलाम वालेकुम। पूल टू EHS ऑफिशियल टीम हियर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि आप हमें काइंडली अब फार्माकोलॉजी के जो नेक्स्ट पोर्शन है उस पर वीडियो बना के दें, क्योंकि कुछ कॉलेजेस में जनरल फार्माकोलॉजी करा रहे हैं, कुछ में ANS करा रहे हैं, कुछ में CVS करा रहे हैं। तो उसकी बेस पे मैं आज जिस टॉपिक पे आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ वो है CVS का। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर लेते हैं CVS के बारे में। तो अच्छा, आप में से जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगली आने वाली जितने भी वीडियोज़ हैं वो उनको मिलती रहें। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें CVS के बारे में तो CVS ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है UHS के पेपर में, फार्माकोलॉजी के पेपर में। तो इसमें हम बात करें तो इसमें से दो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, इसमें से SCQs आते हैं और MCQs भी आते हैं। तो मैं आपको इसमें MCQs और SCQs के अकॉर्डिंग आपको इसकी मार्किंग कराऊंगा कि कौन सी चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी चीज़ यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है और कौन सा MCQs बन सकता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप इसको साथ साथ करते जाएं और इसको मार्किंग भी करते जाएं बुक के ऊपर, ताकि आपको याद रहे। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके बारे में कि इसकी जो हाइपरटेंशन है, चैप्टर इसके जो 11 है, इसमें हम बात करें तो हाइपरटेंशन पहला चैप्टर है इसका। तो उसमें जो ड्रग्स यूज़ की जाती हैं उसके लिए, हाइपरटेंशन के लिए इसकी क्लासिफिकेशन दी हुई है। अगर आप इस क्लासिफिकेशन टेबल को अच्छे से कर लेते हैं तो आपके जितने भी नेक्स्ट चैप्टर हैं CVS के तो ईज़िली हो सकते हैं, क्योंकि ये एक मेन क्लासिफिकेशन है और ये आपसे यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे बार बार पूछा जाता है। इसमें ही आपने ये सब कुछ ऐसे ही लिखना होता है जैसे ड्रग्स यूज्ड इन हाइपरटेंशन, तो डायूरेटिक्स, सिम्पैथोप्लेजिक्स, ब्लॉकर इसमें आपने बताने होते हैं दोनों, कि अल्फ़ा एंड बीटा ब्लॉकर बताएं, रिसेप्टर ब्लॉकर, नर्व टर्मिनल बताएं, गैंग्लिया वाले, CNS वाले। इसके बाद हम बात कर लेते हैं वेज़ोडायलेटर की। तो वेज़ोडायलेटर, ये सारी की सारी टेबल आपने अच्छे से कर लेनी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद स्टूडेंट्स, हम बात करें डायूरेटिक्स की। तो आपसे डायूरेटिक्स का सेपरेट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, और वैसे डायूरेटिक्स का CVS के पोर्शन में एक चैप्टर सेपरेट एक चैप्टर भी है। तो वहाँ पे भी अगर आप यहाँ से पढ़ लेते हैं तो वहाँ पे आपका एक कंसेप्ट बिल्ड हो जाता है। यहाँ से बेहतर है कि आप यहाँ से पढ़ के जाएँ, ताकि आपको पता हो कि इसमें से आपके MCQs बना के देते हैं और क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपसे इसके डायूरेटिक्स के रिलेटेड। तो आपने वहाँ से भी कर लेना है, यहाँ से भी कर लेना है, तो आप यहाँ से इसका कंसेप्ट बना लें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स इसमें सिम्पैथोप्लेजिक्स के बारे में। सिम्पैथोप्लेजिक्स का आपको पता हो कि बैरोरिसेप्टर सेंसिटाइजिंग एजेंट्स इसमें कौन कौन से हैं, इसके बारे में आपने जस्ट यहाँ से रीड कर लेना। उसके बाद आप बात करेंगे जो इसका यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, SCQs में पूछा जाता है, सिम्पैथोप्लेजिक्स दैट एक्ट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, तो इसलिए आपने इसको यहाँ से ही करना है। ये पूरा का पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने अच्छे से रीड कर लेना है। इसमें आपने सब कुछ बताना है क्लोनिडीन और मिथाइल डोपा के बारे में, कि ये ड्रग्स क्या क्या कर रही हैं, सब कुछ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और SCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसमें जो रिबाउंड हाइपरटेंशन का पॉइंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट MCQs है। उसके बाद स्टूडेंट्स, ये आपका MCQs है कि कौन सी ड्रग ऐसी है कि जो इम्पोर्टेंट है, इसके लिए सेफ़ है प्रेगनेंसी के लिए, तो आपने इसको भी याद कर लेना है। ये आपका इंपॉर्टेंट MCQs है और इस तरह के MCQs आपसे पूछे जाते हैं। स्टूडेंट, इसमें से आपने मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स के बारे में भी देखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपने इसको रीड कर लेना है। और टायरामीन इन मील ऑफ फर्मेंटेड फूड्स, ये आपका एक MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने इस तरह से देखना है। उसके बाद हाइपरटेंसिव क्राइसिस की बात कर लेते हैं इसके अंदर से। उसके बाद स्टूडेंट्स, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एडिनोसेप्टर ब्लॉकर। तो ये अल्फ़ा रिसेप्टर, बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर, आपने सबसे पहले आपको ये पता हो कि अल्फ़ा रिसेप्टर ब्लॉकर क्या कर रहे हैं, कैसे वो कुछ करते हैं। तो इसका जो मैकेनिज़्म, आप इसका मैकेनिज़्म देखना है आपने। तो उसके मैकेनिज़्म में अल्फ़ा ब्लॉकर के देखें वो क्या कर रहा है, वेस्कुलर रेजिस्टेंस को रिड्यूस कर रहा है और साथ साथ वीनस रिटर्न को, ये अल्फ़ा ब्लॉकर का है। अगर बीटा ब्लॉकर आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, जिसमें प्रोप्रानोलोल है, ये एटिनोलोल, मेटोप्रोलोल, ये क्या करते हैं, ये कार्डियक आउटपुट को रिड्यूस करते हैं। ये आपसे MCQs में पूछे जाते हैं और इसके बारे में आप इसकी क्लासिफिकेशन आप अच्छे से कर लें अल्फ़ा और बीटा ब्लॉकर की, तो ताकि ये आपको याद हो। वैसे आप इसको ANS के चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं, जो मेरी एक पिछली वीडियो थी उसमें मैं आपको पहले डिटेल में बता चुका हूँ, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं ANS के पोर्शन में, इसलिए आपने इसको अच्छे से कर लेना यहाँ से भी।
इसके बाद स्टूडेंट्स इस चैप्टर में से आपने वेज़ोडाइलेटर्स को देख लेना है, वेज़ोडाइलेटर्स का क्या रोल है। तो ये आपका यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें से एमसीक्यूज़ भी पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपने इसमें से इस मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन जो है वेज़ोडाइलेटर की, इसको पढ़ना है। ये पूरा टेबल आपने अच्छे से करना है। इसमें 3 टाइप्स के ये इन्होंने लिखे हुए हैं, 4 टाइप्स के, और उसके लिए कौन-कौन सी ड्रग्स दी जाती हैं वो भी सब कुछ लिखा हुआ है इसके साथ। तो आपने इसको अच्छे से कर लेना है। सबसे पहले ये रीड कर लें, उसके बाद आप देखें कि इसको क्लासीफाई किया गया है वेज़ोडाइलेटर को 2 के अंदर। तो आपने उसको 2 की क्लासिफिकेशन जो है इसकी सारी की सारी आपने देख लेनी है। उसके बाद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कौन-कौन से हैं इसको आपने देख लेना है कि निफेडिपिन, ब्रापामिल, डिल्टियाज़िम, ये सारे आपने देख लेने अच्छे से। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इसके बारे में। उसके बाद स्टूडेंट्स बात आ जाती है इसकी हाइड्रोलाज़ीन एंड मिनॉक्सिडिल की। तो ये आप देखना कि इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो आर्टरियोल्स पे होता है, वेंस की निस्बत। तो इसलिए आपने इसको अच्छे से देख लेना। ये आपसे एमसीक्यूज़ भी में भी पूछा जाता है। और इसमें से हाइड्रोलाज़ीन क्या काज़ करता है, लुपस एरिथेमाटिस एरिथेमेटोसस काज़ करता है। तो इसलिए आपने इसको अच्छे से देख लेना। ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है इसमें से। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं नाइट्रोप्रोसाइड की, डाइज़ॉक्साइड की एंड फिनोल्डिपाम की। तो इसको आप निमोनिक भी बना सकते हैं एनडीएफ के नाम से। तो इसमें ये जो न्यूअर प्रोडक्ट हैं उनको देख सकते हैं। और ये तीनों के तीनों जितनी भी ये ड्रग्स हैं ये आप हाइपरटेंसिव एमरजेंसीज में देते हैं। तो ये सारा इसका आपने देख लेना। और डोपामिन D1 के बारे में ये जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पे आपने जब यहाँ से रीड कर लेंगे तो सारा आपको समझ आ जाएगी। इसमें D1 जो रिसेप्टर है फिनोल्डिपाम, इसके बारे में भी आपने देख लेना है कि डोपामिन D1 रिसेप्टर कौन सा है और किस तरह से वो क्या काज करता है और किस तरह से वो करता है आर्टीरियोलर वेज़ोडाइलेशन। तो आपने इसको अच्छे से देख लेना है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट रेनिन इनहिबिटर्स। तो ये आपने देख लेना है कि क्या है, इसके बारे में सारे इसके मैकेनिज़्म लिखे हुए हैं कि रेनिन एंजियोटेंसिन का क्या मैकेनिज़्म है और ये सारा का सारा इसमें कौन सी ड्रग्स होते हैं जिसे हम एस इनहिबिटर्स कहते हैं, जिसमें कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, इनेलाप्रिल ये सारे इसमें आ जाते हैं। तो इसको आपने देखना है किस तरह से ये रिडक्शन करते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल के एंजियोटेंसिन 2 में और क्या किस तरह से इनका मैकेनिज़्म है, ये सारा आपने यहाँ से देखना है। और स्टूडेंट्स इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखने की ज़रूरत है कि एस इनहिबिटर्स हम किस पेशेंट को देते हैं। वो हम देते हैं हार्ट फेलियर के पेशेंट को और डायबिटीज़ के पेशेंट को, हाइपरटेंशन के। अगर वो पेशेंट है हार्ट फेलियर का पेशेंट है और साथ डायबिटीज़ का भी पेशेंट है तो वो आप हाइपरटेंशन में है तो उससे हम एस इनहिबिटर्स देंगे। और स्टूडेंट्स ये याद रखना है कि आपने इसको, वो आपको क्लिनिकल के अंदर जब वो क्लिनिकल क्वेश्चन करेंगे एमसीक्यूज़ होगा या एससीक्यूज़ होगा, वो लाजमी आपको ये पॉइंट देंगे कि पेशेंट जो है डायबिटिक है या फिर हार्ट फेलियर का है। तो उसमें हम उनको उसके लिए हाइपरटेंशन के लिए यही ड्रग्स देंगे। तो ये अच्छे से देख लेना है आपने इसमें से। और इसकी क्लासिफिकेशन है कि एस इनहिबिटर्स हैं इसमें और उसके अलावा रिसेप्टर ब्लॉकर भी हैं जिसमें लुसाल्टन है, वेलसाल्टन है, रिबासाल्टन है, ये सारे के सारे, इर्बिसाल्टन है, कैंडीसाल्टन है, ये सारे आपने अच्छे से देख लेने हैं। उसके बाद इसमें ये 81 रिसेप्टर साइट को ब्लॉकर होते हैं। उसके बाद एक न्यूअर ड्रग आई जिसका नाम है एलिस्कैरिन, एंटी हाइपरटेंसिव ग्रुप में आ जाती है, रेनिन एक्शन होता है इसका, ये भी आपने अच्छे से देख लेना है। और इसकी टॉक्सिसिटी से क्या होता है, हेडेक, डायरिया और ये सब कुछ, ये आपने अच्छे से देख लेना है इसमें। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक बात आपको साथ ही बताता चलूँ कि इसमें जो भी ड्रग आप करते हैं उसका आपने मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, उसकी क्लासिफिकेशन के कौन सी क्लासिफिकेशन की है और उसके साथ साथ उसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, उसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस के कहाँ यूज़ होती है और इसके अलावा उसकी टॉक्सिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो आपसे पेपर में पूछी जाती है। तो ये इसलिए हर ड्रग की आप याद रखा करें। इसके बाद स्टूडेंट्स आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि इसकी आप क्लिनिकल यूज़ बताएं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का, कि अगर आपके पास पेशेंट आता है हाइपरटेंशन का तो उससे आप सबसे पहले क्या कहेंगे, तो किस तरह से उसको वो करेंगे। तो सबसे पहले जो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उसके स्टेप्स होते हैं जिसमें आपने पहले उसको लाइफस्टाइल मेजर्स के बारे में बताना जिसमें साल्ट रिस्ट्रिक्शन, वेट रिडक्शन। उसके बाद आप डायूरेटिक्स दे सकते हैं उसको जिसमें थायराइड यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एस इनहिबिटर दे सकते हैं जिसमें ARBs, और इसके अलावा वेज़ोडाइलेटर इसके बाद आप दे सकते हैं जिसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या फिर सिम्पैथोप्लेजिक्स या बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं या दोनों दे सकते हैं। तो ये एक स्टेप्स हैं इसके पेशेंट को डील करने के हाइपरटेंशन के। तो ये आपने अच्छे से देख लेना, ये इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। इसके बाद स्टूडेंट्स जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि हाइपरटेंसिव एमरजेंसीज में कौन सी आप ड्रग्स देते हैं। तो हाइपरटेंसिव एमरजेंसीज को फार्मली हम कहते हैं मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन।
तो ये आपने अच्छे से देख लेना, ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है और MCQ में भी पूछा जाता है। इसके बारे में पहले बात कर चुका हूँ कि आप इसके लिए कौन सी ड्रग दे रहे थे, वो नाइट्रोप्रोसाइड, डाइजैक्साइड और दूसरी फिनाइलडिपाम वाली। तो इसलिए आपने इसको अच्छे से देख लेना, यहाँ से करना है इसको, ये आपसे सेपरेट क्वेश्चन में पूछा जाता है उसकी मैनेजमेंट के लिए। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं कि कौन सी ड्रग्स हम यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ इंजाइना के लिए। इंजाइना पेक्टोरिस का पेशेंट है तो उसके लिए हम कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ करेंगे। इसमें से सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंजाइना क्या है, जिसमें कार्डिक प्रेशर आता है या प्रेशर आता है चेस्ट पे, तो उसे हम कहते हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं इसकी कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट। तो इसमें सबसे पहले आपने इसकी क्लासिफिकेशन करनी है स्टूडेंट्स। जो जो आपको क्लासिफिकेशन यहाँ पे बताई गई है या आपको अच्छे से आती हो। ये इसमें नाइट्रेट्स दे रहे हैं हम, नाइट्रेट्स फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम देते हैं नाइट्रेट्स, जिसमें शॉर्ट ड्यूरेशन वाले हैं जो सबलिंगुअल रूट के जरिए देते हैं, इंटरमीडिएट वाले ओरल के जरिए से, लॉन्ग ड्यूरेशन के ट्रांसडर्मल पैच के थ्रू देते हैं। उसके अलावा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आ जाते हैं जिसमें विरापा मिल है। उसके बाद बीटा ब्लॉकर प्रोपेरानोलोल और मेटाबॉलिज्म दे देते हैं हम, मेटाबॉलिज्म मॉडिफायर जिसमें रेट इनहिबिटर दे देते हैं हम। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको पता होगा इंजाइना की टाइप्स कौन कौन सी हैं, जिसमें एथीरोस्क्लेरोटिक इंजाइना है, ये आपने यहाँ से रीड कर लेना है। इसमें सब कुछ कि किस वजह से होता है ये MCQs में आपसे पूछा जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वो साथ ही आपको बता चुका हूँ। इसके बाद वेज़ोस्पास्टिक इंजाइना के बारे में, अनस्टेबल इंजाइना के बारे में आपने यहाँ से रीड करना है। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है मंडे डिजीज़, तो मंडे डिजीज़ के बारे में आगे भी आएगा इसका जिक्र, तो वहाँ पे भी देख लेंगे। अदरवाइज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी मार्क कर लें। उसके बाद स्टूडेंट्स इसमें से जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि प्री लोड के बारे में पता हो, आफ्टर लोड के बारे में आपको पता हो कि ये क्या है। ये इंपॉर्टेंट MCQs हैं, आपसे पूछे जाते हैं, वैवा में भी पूछा जाता है आपसे। इसके अलावा डबल प्रोडक्ट का भी पता हो। इसके बाद स्टूडेंट्स जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि नाइट्रेट्स का रोल क्या है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता होना चाहिए। कौन कौन से इसके प्रोडक्ट हैं कि मैंने आपको पहले बताया ओरल में देते हैं हम, सबलिंगुअल रूट के थ्रू, ट्रांसडर्मल पैचेस के थ्रू देते हैं। ये सारा हमने यहाँ पे पढ़ना है, इसके बारे में आपने अच्छे से देख लेना है। और इसका जो फर्स्ट पास इफेक्ट होता है नाइट्रोग्लिसरीन का वो 90% होता है, तो इसलिए ये MCQs में भी पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से देख लेना है आपने। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं एथोसार्बाइड डाइनाइट्रेट की। तो डाइनाइट्रेट जो है ये भी इसका एक प्रोडक्ट है जो कि नाइट्रेट के तौर पे यूज़ किया जाता है, तो इसको आपने अच्छे से कर लेना है यहाँ से। और सबलिंगुअल और ओरल हम देते हैं इसको। एथोसार्बाइड मोनोनाइट्रेट होता है, इसका कोई पास इफेक्ट नहीं होता फर्स्ट पास इफेक्ट, तो इसलिए आपने इसको देख लेना, ये भी प्रोडक्ट है इसका, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये पूरा का पूरा पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लेना है स्टूडेंट्स। क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो रही है इसलिए मैं थोड़ा सा शार्ट करूंगा। इसका आपने मैकेनिज्म अच्छे से देख लेना है इसका, जिसमें ये सारा नाइट्रेट्स का ये रोल आ रहा है कि नाइट्रेट्स कैसे ब्लड वेसल्स पे है, इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज़ कराया, गुनराइल साइक्लेज ये हुआ, GTP, CGMP, साइक्लिक GMP, ये सारा आपने देख लेना है। माइसिन ये वाली चेन्स और इसकी रिलैक्सेशन, ये सारा इसका मैकेनिज्म अच्छे से देखना है। इसके अलावा आपने इसके आर्गन सिस्टम इफ़ेक्ट्स देखने हैं कि CVS के क्या क्या हैं, ये सारा आपने करना है स्टूडेंट्स, यहाँ से इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं इसके अगले पोर्शन की। उसमें स्टूडेंट्स इसका सारा का सारा पोर्शन आ जाता है कि जिसमें आर्गन सिस्टम, अदर आर्गन, ये सारा देखना है। क्लिनिकल यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने देखना है कि इसके ड्यूरेशन के साथ देखना है कि ओरल में दें तो इतना ड्यूरेशन, ये सारा का सारा इसका ड्यूरेशन आपने अच्छे से देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। MCQ में पूछा जाता है आपसे और क्वेश्चन भी SCQs भी आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा इसकी टॉक्सिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सिल्डीनाफिल का रोल क्या है ये भी आपने देखना है। PDE5 इनहिबिटर है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन प्रमोट करता है, ये सारा आपने देखना है यहाँ से स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा साइनाइड पॉइजनिंग की बात कर लेते हैं। साइनाइड पॉइजनिंग से पहले मैं आपको पहले एक जिक्र कर चुका हूँ मंडे डिजीज़ के बारे में कि इसमें आपने मंडे डिजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करना है यहाँ से, ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। इसके बाद वाइवा में भी पूछा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं साइनाइड पॉइजनिंग के बारे में। इसके ये सेपरेट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो स्टूडेंट्स इसको आपने बहुत अच्छे से कर लेना है। इसकी अगर आपने इसको ट्रीट करना है तो 3 स्टेप्स हैं, ये सारे इसके लिखे हुए हैं, ये भी आपने करने हैं। हाइड्रॉक्सीकोबालामीन देते हैं इसके लिए, ये भी इसके ट्रीटमेंट में आ जाता है, ये भी आपने यहाँ से करना है।
इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हम पहले कर रहे हैं, पीछे से आपको बताया था मैंने पिछले चैप्टर में। वैसे आप यहाँ से इसका क्लिनिकल यूज़ और उसकी ये सब कुछ देख लेंगे, कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका ये सारा आपने कर लेना है। इसके बाद टॉक्सिसिटी के लिए आपने इसका निमोनिक याद रखना है, ACDEFHNS। तो ये सारी आपकी टॉक्सिसिटी हो जाएंगी इससे। इसके बाद बीटा ब्लॉकिंग ड्रग्स आप देख लें, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। तो ये आपने अच्छे से देखना है कि बीटा ब्लॉकर का क्या रोल है एंजाइना के पेशेंट में। तो ये भी आपने अच्छे से देख लेना है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपसे जो पूछा जाता है ये न्यूअर ड्रग्स के बारे में, ये आपने जस्ट रीड कर लेनी है। यहाँ से MCQ में पूछा जा सकता है आपसे। नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी भी आपने रीड कर लेना है। स्टूडेंट्स आपको मैं पहले बात कर चुका हूँ कि ये जो एंड वाले MCQ होते हैं मिनी कैडना के, ये सारे के सारे करने होते हैं। इसमें से लाजमी क्वेश्चन MCQ में आते हैं प्रॉप में, तो इसलिए आपने अच्छे से करने होते हैं, इनको लाजमी करना होता है। आप साथ साथ करते जाएं इसको। 3 और 5 रेपिटेशन चाहिए होती हैं इसको करने के लिए, तो आपने अच्छे से करना है, साथ साथ करते जाया करें। तो स्टूडेंट्स आप में से जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगली आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहे। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बना के दे दूँगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।